युवा आयोग से कोई निराश होकर के ना जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। युवाओं की बहुत सारे मुद्दे हैं जो राज्य सरकार के सामने रखने हैं। जो झारखंड का हक है वो झारखंड को मिलेगा। जैसे अभी 2500 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, मैं आशा करता हूँ सरकार बहुत जल्दी और लोगों को भी नियुक्ति पत्र देगी। मैं राजेंद्र बाबू का बेटा हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं उनका बेटा हूँ। हर क्षण उनकी सिखाई बातों को याद करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह 5% भी बन जाऊँ। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत इनसे करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप घर में ही चुनौतियां देख रहे होंगे। राजेंद्र बाबू के बेटे, आपके एक भाई विधायक, और आप प्रदेश महासचिव भी फिलहाल है, एक और पद आपको मिल गया। कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है? देखिए, आप अगर आज आयोग के बारे में बात करेंगे तो अभी तक राज्य युवा आयोग का गठन नहीं हो पाया था। एक थोड़े से काल के लिए गठन हुआ था, बट कोई कंस्ट्रक्टिव काम या कोई बहुत ज़्यादा कार्य उस समय हो नहीं पाया। विवादों में पड़ गया था वो नियुक्ति विवादों में पड़ गई थी। कोर्ट से फिर आदेश मिलने के बाद उसका समाधान हुआ था। तो चुनौती बहुत है, यहाँ तक कि कार्यालय तक नहीं है। युवाओं की बहुत सारे मुद्दे हैं जो राज्य सरकार के सामने रखने हैं और राज्य सरकार से यथासंभव युवाओं के लिए अलग अलग सुविधाएं, अलग अलग उनके लिए रोजगार और बाकी सारे मुद्दों को उठा करके राज्य सरकार को समन्वय बनाते हुए युवाओं के लिए बहुत सारा कार्य करना है। तो बहुत चुनौतियां हैं। ये आयोग फंक्शनल नहीं था, कितनी बड़ी जवाबदेही होगी आपकी? बहुत बड़ी। मैंने आपको कहा ना कि जैसे आप कहीं भी आप जाएं, सारे आयोग पहले से फंक्शनल हैं। बहुत सारा पब्लिक डोमेन में उनके बारे में है कि वो आयोग कैसे काम करते हैं, क्या करना है क्या नहीं। अभी हम पहले खुद नियमावली पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, क्या क्या हम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमारा फोकस रहेगा कि युवाओं के लिए उच्च शिक्षा, जैसे प्राथमिक शिक्षा झारखंड में बहुत अच्छी है। लोग अलग राज्यों से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर। पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा राज्य को अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम आयोग के सारे सदस्य राज्य सरकार से समन्वय बना करके शिक्षा और युवाओं के लिए बेहतर खेलने की व्यवस्था और खेल कूद में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले या देश का नाम रोशन करने वाले झारखंड के युवाओं को उचित मान सम्मान मिले, उन्हें सरकारी नौकरियों में लाभ मिले, उन्हें प्रोत्साहन राशि मिले। हम सारी चीज़ों के प्रति सजग होकर के कार्य करेंगे। 23 साल हो गए हैं झारखंड को अलग राज्य बने, लेकिन अभी भी झारखंड के जो युवा है कई मांगों को लेकर सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। आपने देखा होगा, किस तरीके से उनकी मदद करेंगे, किस तरीके से तमाम जो युवा है आप तक जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारा जब आयोग फंक्शनल हो जाएगा, जब हम लोग पदभार ग्रहण कर लेंगे, हमारे दरवाजे सारे युवाओं के लिए हमेशा खुले रहेंगे। चाहे कोई भी उनकी समस्या होगी, हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी समस्या को हल कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे जैसे भी पर्सनल लेवल पे हल करना हो, चाहे सरकार से मदद लेकर के हल करना हो, चाहे एक फ्रेमवर्क बनाना हो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए या इस पर्टिकुलर शिकायत के लिए ये कार्य करके इस शिकायत का निवारण करना है, वो करेंगे हम। और निराशा से हमारे दरवाजे से कोई न लौटे, युवा आयोग से कोई निराश होकर के ना जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन अभी भी कई जो युवा है सड़क पर आंदोलन तो करते ही है, लेकिन उन्हें अच्छा रास्ता नहीं मिल पाता है, जिस वजह से उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, लिहाजा वो लोग सरकार को ही दोषी ठहराते हैं। नहीं, हम समझते हैं आपकी बात को। जैसे अगर कहीं पे कोई आपत्ति होती है या कोई दिक्कत होती है तो लोग, अगर सरकार या कोई विभाग आपकी बात नहीं सुनता तो आप कोर्ट जाते हैं, तो उसमें प्रक्रिया में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए युवा आयोग का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, के.सी. वेणुगोपाल जी, राहुल गांधी जी, अविनाश पांडे जी, राज ठाकुर जी, CLP साहब, आलमगीर साहब और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब ने ये जो आयोग का गठन किया, ये एक प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए। आप अपनी समस्या हमारे पास रखिए, हम आपकी समस्याओं का निराकरण, मतलब हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जितना संभव हो सकेगा आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम खड़े रहेंगे। राज्य में अलायंस की सरकार है। चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे हर साल, साथ ही साथ अगर नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसको भी लेकर युवा सड़क पर, उनका कहना है बेरोजगारी भत्ता के नाम पर 1 रुपए भी नहीं आ रहे हैं, ना ही सरकार 5 लाख नौकरियां दे रही है। तो सरकार क्या कर रही है युवाओं के साथ? देखिए, मैं झारखंड सरकार का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, बट आपको इतना ज़रूर बता सकता हूं कि झारखंड सरकार बहुत सारी वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रही है। केंद्र सरकार के पास झारखंड सरकार का बहुत पैसा बाकी है और कोविड के बाद और GST लागू होने के बाद राज्य के पास अपना कोई फंड जनरेट करने का स्कोप बहुत कम रह गया है। ठीक है, सिर्फ डीजल, पेट्रोल और आबकारी नीति के तहत जो थोड़ा बहुत जनरेशन हो जाता है वही रहता है, अदरवाइज सारा का सारा पैसा GST के थ्रू, केंद्र सरकार के थ्रू आता है। तो जो झारखंड का हक है वो झारखंड को मिलेगा और मिलना चाहिए, और ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी कैबिनेट इस पर अच्छा निर्णय लेगी और युवाओं को जो उनका, जैसे अभी 2500 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, मैं आशा करता हूँ सरकार बहुत जल्दी और लोगों को भी नियुक्ति पत्र देगी और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको वो सुनेंगी। जहाँ पे थोड़ा सा भी लगेगा कि सरकार विफल हो रही है, हम एज अ प्लेटफॉर्म वहाँ खड़े हैं, आप हमारे पास आइए, हम आपकी बात को यथासंभव जो भी उचित पटल होगा वहाँ रखेंगे। धन्यवाद। पद को भी लेकर कई सवाल उठ रहे कुमार गौरव जी कि आप राजेंद्र बाबू के बेटे हैं, इस वजह से आपको पद मिला है। देखिए, हम आपको इतना बता देते हैं, आप चाहें उसको जैसे कहना चाहें आप कह सकती हैं, पर मैं मैं ऐसे प्रश्नों का पहली बात तो उत्तर देना नहीं चाहता हूं। इसका उत्तर आप अविनाश पांडे जी या राजेश ठाकुर जी या माननीय मुख्यमंत्री जी को आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुन लीजिए, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी या बाकी किसी से आप ले सकते हैं। ठीक है, रही बात आपके प्रश्न की कि मैं राजेंद्र बाबू का बेटा हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं उनका बेटा हूं। ठीक है, उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, उन्होंने मुझे कांग्रेस का एक्चुअल मतलब समझाया। मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए 2008 से मैंने कांग्रेस के लिए कुछ नहीं किया, मैंने अपने परिवार के लिए किया, वो मेरा परिवार है। 2008 से यूथ कांग्रेस के ज़रिए हम राजनीति में आए। फिर सबसे पहले हम लोगों ने, मुझे जिम्मेदारी मिली थी महासचिव की गिरिडीह लोकसभा की। उसके बाद मुझे जिम्मेदारी मिली थी ईस्टर्न यूपी में, मैं जोनल कोऑर्डिनेटर बन के गया था। मैं 6 महीना अपने घर बार को छोड़ करके शादी के तुरंत बाद ईस्टर्न यूपी में था। उसके बाद मैं गिरिडीह का लोकसभा का उपाध्यक्ष बना। मैंने गिरिडीह लोकसभा के उपाध्यक्ष के तौर पे 4 साल कार्य किया। उसके बाद मुझे चुनाव, और ये सारे पद मुझे राजेंद्र बाबू ने नहीं दिए थे, ये सारे पद मैंने चुनाव लड़ करके जीते थे। उसके बाद मैं चुनाव लड़ करके प्रदेश अध्यक्ष बना था यूथ कांग्रेस का, जहाँ यूथ कांग्रेस में हम सब ने बहुत बेहतरीन कार्य किया। चाहे पिछली सरकार के जो भी जन विरोधी नीतियां थी, जैसे CNT SPT एक्ट में बदलाव करना, छेड़छाड़ करना, उसके खिलाफ हम ही लोगों ने, यूथ कांग्रेस ने सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा था। बाकी सारी चीज़ें जो जहां भी केंद्र राज्य सरकार कुछ भी गलती करती थी, युवा कांग्रेस सबसे पहले आगे रहती थी और हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए, बहुत कुछ किया हमारी पूरी टीम ने। और देखिए, जब आप एक बहुत फेमस शेर है, मैं उसको दोहरा देता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, मेरा काम है अपना कर्म करना, मैं अपना कर्म करूँगा। जैसे मैंने यूथ कांग्रेस के लिए, कांग्रेस परिवार के लिए उसके बाद मुझे कार्य किया, मैं वैसे ही कार्य करूँगा। उसके बाद मुझे पार्टी ने AICC का कन्वीनर बनाया, गिरिडीह जिले का इंचार्ज बनाया, मैंने गिरिडीह जिले में कार्य किया। फिर मुझे अभी जो गठित कांग्रेस की जो बॉडी थी उसमें मुझे महासचिव बनाया गया था, फिर गिरिडीह का इंचार्ज बनाया गया था, मैं अभी भी वहाँ कार्य कर रहा था। तो कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर पार्टी ने देखा होगा कि समय समय पे पार्टी ने मुझे उस लायक समझा कि मैं पार्टी के लिए कार्य कर सकूं। और
मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मुझे युवा आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, इस प्रश्न का उत्तर आप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और माननीय आलमगीर आलम साहब, CLP लीडर साहब, कांग्रेस पार्टी, उन सबसे पूछ सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको बेहतर बता पाएंगे। आखिरी सवाल, सिर्फ आज के दिन अपने पिताजी को कितना मिस कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ आज के दिन ही नहीं, मैं हर क्षण उनको याद रखता हूँ और हर क्षण उनकी सिखाई बातों को याद करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह 5% भी बन जाऊँ। एक बात उनके लिए फेमस थी, वो कभी किसी को ना नहीं कहते थे। मैं आज उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। सिर्फ आज ही नहीं, मैं हर क्षण उन्हें मिस करता हूँ। मेरा बेटा कभी भी बाहर निकलता है, जब छोटा था तो अपने बाबा के पार्थिव शरीर को देखते हुए उसने पूछा था कि पापा, बाबा को क्या हो गया? बहुत छोटा था, तो मैंने बोला बेटा, बाबा स्टार बन गया। तो आज भी वो कहीं भी चलता है मेरे साथ, और अगर रात के समय चल रहा है तो स्टार देखता है तो बोलता है पापा देखिए बाबा है। तो कोई भी तैयार नहीं होता है कि पिता का साया उनके ऊपर से चला जाए, और पिता तुल्य वो मेरे लिए ही नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए थे। उन्होंने अपने खून पसीने से बहुत जगह, बहुत लोगों को सींचा, बहुत झारखंड की धरती को सींचा, जहां यथासंभव हो सकता था लोगों के लिए कार्य किया। मैं काफ़ी ज़्यादा उनके साथ समय नहीं बिता पाया क्योंकि उन्हें समय नहीं मिलता था अपने परिवार के लिए। उनका चले जाना, जब वो इस बार चुनाव लड़ रहे थे तो उनसे मैंने कहा था कि पापा अब थोड़ा समय हमें भी ज़्यादा दीजिएगा। तो उन्होंने कुछ वादे किए थे कि भाई अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं हफ्ते में कम से कम 2 दिन पूरे परिवार के साथ रहूं, पर कोविड ने उन्हें हमसे छीन लिया। तो छीन लिया, वो जहाँ कहीं भी होंगे, वो उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, उनका स्नेह और आशीर्वाद झारखंड की पूरी जनमानस के साथ है। वो हर व्यक्ति को अपने बच्चे की तरह, जो भी छोटा उनके पास जाता था उसे अपने बच्चे की तरह मानते थे, बड़ों को बहुत सम्मान देते थे। उनके जैसा अगर मैं 1% भी बन पाऊँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और पता नहीं क्यों आज आप सभी लोग उनके याद मुझे बार बार दिला रहे हैं, पर wherever he is, he has his blessings on us. We love you so much, Papa, and thank you for making us what we are. Thanks a ton. तो राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव जी हमारे साथ मौजूद थे। हालांकि पिताजी को याद करके भावुक हो गए, लेकिन इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आने वाले समय में युवाओं के लिए तमाम चीजें ये जरूर करेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत। सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।